तो मतलब आपने हिंदी में पढ़ाई की है अपना 12th तक और एग्जाम दिलाया इंग्लिश में। हाँ। बहुत बड़े एग्जाम्पल है आप। मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश में नहीं हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट है CGPSC, आपने ये किया कैसे? मतलब क्या था आपके स्टार्ट? वही बेस था कि मैं जब कोचिंग स्टार्ट किया था तो परसेप्शन IAS अकेडमी यहाँ थी पहले। वहाँ एक थे राहुल सर, राहुल जायसवाल सर, वो 3-4 बार अपीयर हो चुके इंटरव्यू में। उन्होंने सबसे पहले गाइड करना चालू किया कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो उनका साफ साफ मतलब स्टेटमेंट था कि आप इंग्लिश में देंगे तो जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा। UPSC की बात करते थे वो CGPSC की बात नहीं करते थे। तो हिंदी में वैसे भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए UPSC बहुत टफ है। आज के जमाने में आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम वालों का बहुत रेशियो कम है और डिफिकल्ट बहुत होता है। तो उनका कहना था कि जब तुमको पता है कि दूर से देख के समझ में आ रहा है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है तो तुम इंग्लिश में क्यों तैयारी चालू नहीं कर देते। उन्होंने हमें गाइड किया कि बोले कि जब तुम इंग्लिश में एग्जाम लिखते हो इंजीनियरिंग की, इंग्लिश में हैबिट है लिखने का, तो तुम उसको अपने मतलब जो प्रिपरेशन है उसमें ले आओ। तो वो वहीं से बेस बना कि मैं इंग्लिश में चालू किया। और मेरे 3-4 जो दोस्त थे वो मेरे बहुत हेल्प करते थे कि कैसे इंग्लिश लिखते हैं, क्या स्पेलिंग होता है। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदी मीडियम से जब इंग्लिश मीडियम में स्विच करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो प्रोनाउंसिएशन में होती है और दूसरी जो है इंग्लिश के वर्ड्स में जो स्पेलिंग होती है उसमें बहुत मिस्टेक होती है। मैं हर वर्ड में गलती करता था, मतलब एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जिसका स्पेलिंग मेरे से सही लिखा जाता था। इन द इस को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स में गलती करता था। लेकिन 2-4 दोस्त थे वो सब मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया, मुझे मतलब सुधारते थे, सिखाते थे और मैं भी सीखने की मतलब मेरे को बहुत मन था कि मैं इंग्लिश सीखूंगा। धीरे धीरे करके फिर इंग्लिश मीडियम में हैबिट बन गई। ये बहुत मतलब आप वो सारे मिथ तोड़ रहे हो ना कि कई लोग बहाने नहीं बना देते हैं। हाँ। कि नहीं होगा, मटेरियल नहीं है, कुछ भी कर लेंगे पर ये नहीं करेंगे, इससे अच्छा UPSC कर लेते हैं। तो आपने ये चीज़ पहली बात ये किया कि मुझे सीखना है और मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, भले नहीं आता हो पर मैं करूँगा। कल नीतीश जी आए हुए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि जो टॉपर होता है ना, जो एग्ज़ाम निकालता है, उसको कोई परवाह नहीं रहती कि नोट्स है कि नहीं, मटेरियल है कि नहीं, कोचिंग है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। वो अपना एनालिसिस करके निकाल लेंगे सारा मटेरियल, क्रैक करके भी दिखाएंगे। ये तो सही बात है। मेरे पास भी जब मैं स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो इंग्लिश में इंडियन GS के सारे मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पे। इंडियन GS के आपको पॉलिटी की बुक मिल जाएगी, हिस्ट्री की बुक मिलेगी, इकोनॉमी की मिलेगी, ज्योग्राफी की मिलेगी, साइंस टेक की मिलेगी, एनवायरनमेंट की मिलेगी, सबकी बुक मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई बुक हमारे टाइम पर अवेलेबल नहीं था। जो सबसे पहला बुक आया था इंग्लिश मीडियम में मतलब थोड़ी क्वालिटी के साथ, वो था हरिराम पटेल का जो इंग्लिश मीडियम वाला बुक था। लेकिन वो भी उतने स्टैंडर्ड का नहीं था जिससे हम लोग पढ़ सके। उसका हिंदी मीडियम का बुक बहुत ऊपर था और इंग्लिश मीडियम का बहुत नीचे था। तो वो चीज़ मेरे को तो हिट कर गई कि इंग्लिश मीडियम में तो छत्तीसगढ़ के लिए कोई GS का कोई बुक नहीं है और जो करना हमको हिंदी में ही करना है। और उसके बाद वो हमारी जिम्मेदारी कि हम आगे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो मतलब तरीका था कि मैं 2 कोचिंग ज्वाइन किया था। ये तो पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले दिल्ली IAS ज्वाइन किया था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही इंग्लिश मीडियम की अच्छी कोचिंग होती है यहाँ छत्तीसगढ़ में CGPSC के लिए। और दूसरा मैंने किया था छत्तीसगढ़ के लिए क्योंकि मेरा इंडियन GS थोड़ा पहले से क्लियर था, मैं पहले से UPSC की तैयारी कर चुका था। तो मुझे लगा कि मुझे छत्तीसगढ़ की कोचिंग ज़्यादा जरूरी पड़ेगी। तो उसके कारण मैंने हरिराम पटेल जो यहाँ पर हैं, जिनकी बुक चलती है ज़्यादा लगभग यहाँ पर, उनके यहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। अब वो पढ़ाते थे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पढ़ाते थे। तो मैं क्या करता था, वहाँ जाता था, नोट्स लिखता था 1 घंटे का, उसको आके 2 घंटे में मैं पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था बैठ के। उसका पूरा मैप बनाता था, एक दूसरी कॉपी में, फेयर कॉपी में इंग्लिश में लिखता था और उसको 1 घंटे पढ़ता था डेली। और जो दिल्ली IAS में था वहाँ तो लगभग ऐसा है कि वहाँ ट्रांसलेट करने का आपका आदत बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी। जैसे कोई हिंदी मीडियम से या कोई इंग्लिश मीडियम से है ना, उसको अगर अपना लैंग्वेज सुधारना तो दिल्ली IAS चले जाए। वहाँ क्या होता है, वो जो सर है वहाँ जो पढ़ाते हैं हम लोग को, उनका वो इंग्लिश में भी तो बोलते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो फ्लो में हिंदी में ही बोल जाते हैं। अब उसको उसी टाइम पे लिखना होता है और 3 घंटे लगातार लिखते रहते हैं और उनका सुन के हिंदी में उसको इंग्लिश में लिखना रहता है। अच्छा। तो ये सब चीजें काम की। और जो मैंने बताया ना कि आप जो पढ़ा रहे हैं हिंदी में उसको इंग्लिश में लिखने का हैबिट डालिए, उसको नोट्स बनाइए, आके वापस उसको पढ़िए, ट्रांसलेट करिए, तो उससे बहुत इंप्रूव होता है इंग्लिश। और वही मेरे लिए काम कर दिया। इंग्लिश भी इंप्रूव होता है प्लस रिवाइज भी हो जाता है। हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे ख्याल से।